मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् णमो वरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवझायाणं णमो लोये सौवसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। आत्म कल्याणकारी कर्म सिद्धांत को हम क्रम से यहाँ पर सुन रहे हैं। ये विषय वस्तु सुनने के बाद में जब हम चिंतन करते हैं तो मालूम पड़ता है ये जो कर्म है ये तो पौद्गलिक बरगणाएँ हैं। ये भले आत्मा के साथ एक में एक संबंध को प्राप्त होती हैं, लेकिन ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। पुद्गल के गुणधर्म स्पर्श रस गंध वर्ण हैं और आत्मा के गुणधर्म ज्ञान दर्शन चेतना रूप है। ज्ञान दर्शन चेतना कभी पुद्गल में नहीं हो सकती और ये पुद्गल कभी चेतना में नहीं हो सकता। इसलिए दोनों के गुणधर्म अलग अलग ही हैं। तो भले हम इन कर्मों के फल भोग रहे हों, लेकिन मैं इन कर्म स्वरूप नहीं हूँ, ये विश्वास हमारे अंदर में दृढ़ होता है और ये विश्वास ही हमारे सम्यक दर्शन को दृढ़ बनाए रखता है और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने में सहकारी होता है। हम पिछली क्लास के माध्यम से मोहिनी कर्म को लेकर के विषय का प्रतिपादन सुन रहे हैं, जिसमें दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की बात बताई गई। दर्शन मोहिनी में मूल मिथ्यात्व है। उस मिथ्यात्व कर्म का बंध किन परिणामों के द्वारा होता है वह हम सभी लोगों ने सीखा। इसके बाद में चारित्र मोहिनी कर्म के 25 भेद होते हैं, जिनमें अनंतानुबंधी आदि कषाय उनके नाम आते हैं। इन कषायों का क्या स्वरूप होता है एवं नव नो कषायों का क्या स्वरूप होता है, ये हम सभी ने जाना। जब हम इन कषायों के गुणस्थान की बात करते हैं तो कहा जाता है अनंतानुबंधी कषाय पहले से दूसरे गुणस्थान तक उदय रूप होती है। अप्रत्याख्यानावरण पहले से चौथे गुणस्थान तक उदय रूप होती है। प्रत्याख्यानावरण पहले से 5वें गुणस्थान तक एवं संजुलन कषाय में संजुलन क्रोध, संजुलन मान, संजुलन माया, इसका उदय पहले से 9वें गुणस्थान तक होता है एवं संजुलन लोभ का उदय पहले से 10वें गुणस्थान तक हुआ करता है। जब हम नवनो कषायों की बात करते हैं तो इसमें जो हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ये जो कषाय हैं इनका उदय पहले से 8वें गुणस्थान तक होता है और
जो 3 वेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इनका उदय पहले से 9वें गुण स्थान तक है। ये तीनों वेद भाव वेद की अपेक्षा से कहे जाते हैं। आप सुनते हैं ना, कषाय कहाँ तक चलती है? तो 10वें गुण स्थान तक चलती है। तो कौन सी जाएगी वहां तक? मात्र संजुलन लोभ जाती है। बाकी और जो कषाय हैं, यथासंभव जो आपको बताया गया उन गुण स्थानों में इनका उदय है, फिर आगे नहीं होता है। एक बात और आपके सामने आएगी कि जो ये चारित्र मोहिनी कर्म है, इस कर्म का बंध किन परिणामों से होता है, उसको लेकर के आचार्य उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र लिखा। वे कहते हैं, कषायोदया तीव्र परिणामश चारित्र मोहस्य। कषायोदयात अर्थात कषाय के उदय से जो परिणामों की तीव्रता है, कषायोदयात तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य, उससे चारित्र मोहनीय का बंध होता है। यहां पर सीखने की बात है, कषाय का उदय मंद चल रहा है या कषाय का उदय तीव्र चल रहा है, विशेषता इसकी नहीं है। विशेषता इसकी यह है कि कषाय के उदय में हमारे परिणाम कैसे हैं। कषाय के उदय में हमारे परिणाम मंद हैं, तो फिर चारित्र मोहिनी का बंध कम होगा, है ना। और कषाय के उदय में हमारे परिणाम तीव्र हैं, तो फिर बंध बहुत ज्यादा होगा। कहने का मतलब क्या? कर्म का उदय कैसा है, मुख्यता इसकी नहीं है। कर्म के उदय में हमारे परिणाम कैसे हैं, मुख्यता इस चीज की है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, यदि हमें आगामी मोहिनी कर्म का बंध कम करना है, तो कषाय का उदय चाहे तीव्र आए चाहे मंद आए, हमें अपने परिणामों को संभाल के रखना है। कषायों को मंद करके रखना है, चाहे वो क्रोध भाव हो, ये भी मंद रखेंगे, है ना। बाहरी परिस्थिति समझें, गुस्सा करना है कि नहीं करना है। यदि आपको लगता है बिना क्रोध किए काम चल सकता है, तो गुस्सा मत करिए। अपनी जो एनर्जी है अपने पास रखिए, है ना। व्यर्थ में क्रोध करने से कोई फायदा नहीं है। और जिस सामने वाले पर हम क्रोध कर रहे हैं, देखो तो वो है कौन, मालूम पड़ेगा। जिस पर हम क्रोध कर रहे हैं उसी के साथ सारी जिंदगी निभाना है, उसी के साथ जीवन भर रहना है। तो बताइए, क्रोध करना अच्छा है क्या? नहीं है। तो जो कषाय भाव है वो मंद करने की कोशिश करिएगा। ऐसे ही अहंकार है। किस बात का अहंकार करना? पैसे का अहंकार है, एक से एक पैसे वाले पड़े हुए हैं। रूप का अहंकार है, तो एक से एक रूपवान पड़े हुए हैं, है ना। प्रतिष्ठा का अहंकार है, किस चीज का अहम हम लेकर बैठे हुए हैं। मालूम पड़ेगा इस संसार में हम किसी भी चीज का अहंकार नहीं कर सकते। वर्तमान जब हम स्थितियां देख रहे हैं, है ना, अपने घर के बाहर परिस्थितियां देख रहे हैं, हॉस्पिटल में स्थितियां देख रहे हैं, तो अहंकार तो अपने आप चूर चूर हो जाता है। इसलिए किसी भी बात को लेके अपने अंदर में अहंकार नहीं पनपना चाहिए, उसे कम करना है। ऐसे ही छल कपट का जो भाव है, मायाचारी का भाव है, ये भी कम करना है। और ऐसे ही लोभ कषाय है, लोभ कषाय भी हमारी मंद होनी चाहिए, कम होनी चाहिए।
तो जो ये चारों कषाय हैं, जब ये कषाय मंद होती हैं तो चारित्र मोहिनी का बंध भी कम होता है। तो ऐसे करके जो ये अनंतानुबंधी आदि कषाय हैं, इनके बंध से हम बचें। कैसे बचेंगे? जब गुणस्थान की वृद्धि होगी तो इन कषायों के बंध से हम बच पाएंगे, है ना। और जब तक अभी गुणस्थान वृद्धि नहीं हो रही है, सम्यक्ति ही प्राप्त कर पाए हैं, अभी हमारे जीवन में संयम भाव नहीं आया, व्रत नहीं आए हैं, तो भी भैया कषाय मंद रखो। आप किसी को टॉर्चर मत करो, आप शब्द का प्रयोग मत करो, है ना। दूसरों की निंदा मत करो, अपनी पूजा प्रतिष्ठा के चक्कर में मत पड़ो। सहज शांत भाव से अपना जीवन जियो, जनवाणी सुनो, भगवान की पूजा करो, है ना। भक्तांबर जी का पाठ करो और भी स्तोत्र पाठ करो। अपने कल्याण की भावना रखो, दूसरों के कल्याण की भावना रखो, लोक कल्याण की भावना अंदर में रखो। ये सारी चीजें हमारे जीवन को पवित्र बनाती हैं, हमारे जीवन को पावन बनाती हैं। ऐसा भाव अपने अंदर में रखना चाहिए, है ना। और इसके अलावा टीवी देखना है तो भैया पारस चैनल है, जनवाणी चैनल है, धार्मिक चैनल देखिए, मुनिराजों के प्रवचन सुनिए। ठीक हुआ ना। मतलब बहुत ज्यादा जो मार काट वाली चीजें हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, हा हा ही, मतलब बहुत व्यर्थ में हंसी दिल लगी कर रहे हैं, वो सारी चीजें अपने जीवन में कम होना चाहिए, है ना। और बहुत ज्यादा जो सारे दिन टीवी में न्यूज देखते रहते हैं, वो भी हमारी खोपड़ी खराब करने वाली होती हैं। तो वो न्यूज चैनल भी कोई जरूरत देखने की नहीं है। थोड़ा बहुत जानकारी कोई लेना है आपने ले ली, लेकिन सारे दिन उसी में आग गड़ाए रहते हैं, है ना। वो आज तक देखना है और दूसरा चैनल देखना है न्यूज का, तीसरा देखना है न्यूज का। नहीं, बहुत ज्यादा उसमें भी मत पड़िए, है ना। हम सब अपना जीवन सुरक्षित बनाए रखने के लिए अपने आत्मविश्वास को दृढ़ करें, अपने पास रहिए, अपनी आत्मा के पास रहिए, खुद से प्यार करिए, खुद आत्मा को इतना चाहो, अपने आप में इतना रहो कि हमें दूसरों से चाहत की आवश्यकता ही ना हो। तो जो कषाय भाव है वो जैसे जैसे मंद पड़ेगा, वैसे वैसे वस्तु स्वरूप भी हमारे समझ में बहुत स्पष्ट आता जाएगा। इसी प्रकार से जो ये नवनो कषाय होती हैं, इनका भी हम बंद करते रहते हैं। कैसे बंद करते रहते हैं? जैसे पहली है हास्य कषाय। तो क्या हुआ? दीन जनों की हंसी उड़ाना, व्यर्थ में बहुत बकवास करना, निरंतर हास्य करते रहना, धर्म का उपहास करना, धर्मात्मा का उपहास करना। देखो इतने बड़े धर्मात्मा हैं, ये भी बीमार हो गए। अरे क्या बोलने का तरीका है ये? ऐसा बोला जाता क्या? कभी किसी के बारे में इस प्रकार के अनर्गल शब्दों का प्रयोग ना करें। किसी की हंसी उड़ाने की आवश्यकता नहीं है। देखो, आप चार लोग बैठे हैं, आपस में किसी बात को लेके हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इसका निषेध नहीं है। हंसने की मनाही नहीं है, हंसी उड़ाने की मनाही है। कभी किसी की हंसी हमें नहीं उड़ाना चाहिए। उससे क्या है? हास्यनो कषाय का बंध होता है। तो भविष्य में हो सकता है कोई हमारी हंसी उड़ाने वाला मिल जाए हमें, उससे बचिएगा। ऐसे ही रति नो कषाय होती है ना। ये क्या है? तो नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में तत्पर रहना, और है तो जो शील है, शील मतलब धर्म पालन करना, मर्यादा में रहना, व्रतों का पालन करना,
इन सब में अरुचि होना। मतलब अच्छे कार्यों में जब अरुचि होती है ना, तो हमें रति नो कसाय का बंध होता है। रति मतलब क्या? फिर हम संसार में ही हमें अच्छा लगेगा, फिर विषय भोग अच्छे लगेंगे। धर्मात्मा को देखकर नाक सिकोड़ते हैं तो कभी धर्मात्मा नहीं बन पाएंगे। इसलिए कभी भी अपने जो धर्मी जन हैं इनके प्रति अरुचि भाव नहीं होनी चाहिए। देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारा श्रद्धान हमेशा अच्छा होना चाहिए। अन्यथा रति नो कषाय का बंध होता है, और रति नो कषाय का बंध होगा तो संसार के विषय भोगी अच्छे लगेंगे, धर्म कभी रुचिकर नहीं लगेगा। फिर कहते हैं अरति नो कषाय। इसका बंध कैसे होता है? तो प्रीति को नष्ट करना। दो दोस्त हैं, अच्छे से अपना रह रहे हैं, तो हमें क्या है, कई बार दूसरों की दोस्ती बर्दाश्त नहीं होती। संसार बहुत विचित्र है। कई बार क्या होता है, जो घर में सास होती है ना, उस सास को अपनी बहुओं की मीन्स देवरानी जेठानी की मित्रता बर्दाश्त नहीं होती। वो सास कई बार क्या है, इनकी मित्रता कैसे टूटे उसका विचार करती रहती है। कई बार होता है देवरानी देखती है कि जेठानी की और सास की अच्छी पटरी खाती है, तो इनके बीच में मैं कैसे पंगा करवा दूं उसका विचार करती रहती है। ऐसा भाव करने से अरति नो कसाय का बंध होता है। और ऐसे ही दूसरे के हृदय में अरति उत्पन्न करवाना। हुआ क्या? उन दोनों की मित्रता है, हम एक के पास बैठ गए तो हम उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे कि तेरे बारे में ऐसा सोचती है वो, तो उसके पीछे पीछे लगी रहती है। तो क्या हुआ? अरति पैदा करवाते हैं हम। तो वो हमारे लिए अरति नो कषाय के बंध में कारण है। तो आगे चल करके हमें कोई साथी मिलने वाला नहीं है, हम ढूंढते रह जाएंगे संसार में। ऐसे ही पापी जनों की संगति करना। जो संसार में अच्छे लोग नहीं माने जाते हैं उनकी संगति करने से भी अरति नो कषाय का बंध होता है। इससे बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। संगति करें हमेशा गुणी जनों की, बड़े अच्छे जनों की, धर्मात्माओं की संगति करें। अपने से जो बड़े हैं, गुणी जन हैं, उनकी संगति करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। ऐसे ही एक होती है शोक नो कषाय। शोक मतलब क्या? स्वयं शोक उत्पन्न करना, दूसरे में शोक उत्पन्न करना, है ना। अच्छे लोगों की प्रशंसा नहीं करना, अच्छे लोगों की निंदा करना, इन सब से शोक नो कषाय का बंध होता है। बहुत से लोगों का नेचर ऐसा होता है, कभी बात करो ना, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरी तो घर में कोई सुनता ही नहीं है, हमारे तो अभाव ही बना रहता है चीजों का। तो किसी ना किसी बात को लेकर के वो शोक में ही रहते हैं, और ऐसा व्यक्ति कई बार डिप्रेशन में चला जाता है। तो भैया इन सब भावों से बचने का पुरुषार्थ करो। समय वैसे ही विपरीत चल रहा है, हम और ज्यादा शोक करेंगे तो जो हमारी आत्मशक्ति है, जो हमारी पावर है, वो और अपने आप कम होती चली जाती है। तो खुद की पावर कम नहीं होने देना है, खुद की पावर को हमें बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगी? थोड़ा सा मेडिटेशन किया करिए, जो हमारे पास सामान है उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करिए। मतलब खुद को हमेशा भरा महसूस करो कि हम अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हैं, हमें जितना प्राप्त है वो पर्याप्त है। ऐसा भाव रखेंगे ना तो हमें अपने आप ऑटोमेटिक ही संसार की चीजें अपने आप मिलती चली जाएंगी, और खुद को खाली महसूस करेंगे। अक्सर लोग ऐसे ही होते हैं, हमेशा कमी 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 है, कमी है, कमी है, वो बात करते रहते हैं। तो अगर उनके पास आ भी जाए ना तो मन से संतुष्ट नहीं हो पाते, मन से उनके अंदर वो कमियां बनी ही रहती हैं। इसलिए कमी नहीं, पूर्ण मानो अपने आप को, गुणों की अपेक्षा से पूर्ण मानो, बाहरी वस्तुओं की अपेक्षा से पूर्ण मानो, तो अपने आप हमारे जीवन में
अनुकूलताएं आती चली जाएंगी। फिर है हास रति अरति शोक। फिर आता है भय। भय मतलब क्या? भय नो कसाय, तो निरंतर भयभीत रहना। बहुत से लोग होते हैं वो हमेशा फेयर, वो जो डर है ना, डर से भरे रहते हैं। डर कैसा? गलत काम करते हैं ना, गलतियां करते हैं, तो हमारी बातें किसी को मालूम ना पड़ जाएं, मालूम पड़ जाएंगी तो फिर हमारा क्या होगा? तो अंदर से भयभीत रहते हैं। और दूसरों के अंदर भी कोई लोग अपना रुतबा बनाए रखने के लिए डर पैदा करवाते हैं। वो जो हम दूसरों के अंदर भय पैदा करवाते हैं ना, उससे हमें भय नो कषाय का बंध होता है। और उस कर्म का बंध होगा तो क्या होगा? आगे चल करके हमें भयभीत होना पड़ेगा। हम जाकर के फिर त्रियंचों में ऐसे स्थानों पर पैदा होंगे जो त्रियंच सारे दिन दूसरे त्रियंचों से डरते रहते हैं, है ना। मर के लोमड़ी बन जाएंगे, शियार बन जाएंगे, तो हमेशा जंगल में भटकते रहेंगे और बड़े बड़े त्रियंचों से भयभीत होते रहेंगे। इसलिए भय अंदर में भी नहीं होना चाहिए और दूसरों को भी भयभीत नहीं रखना चाहिए। किसी किसी का जो ओरा है ना, इतना मतलब विपरीत, इतना डेंजर होता है कि मतलब उसके सामने कोई भी पहुंच जाए, सबको बड़ा डर लगता है। एक तो यह है हम सामने वाले की इज्जत करते हैं, और दूसरा यह है हम सामने वाले से भयभीत रहते हैं। तो भयभीत नहीं रहना चाहिए, ना भयभीत करने वाले काम करना चाहिए। इन सब से बचिए, निर्भीक रहिए। दूसरा कोई आपके पास आए उसको शरण दीजिए। दूसरा कोई आपके पास में आए उसके पीठ में हाथ फेर करके, भैया हम तुम्हारे साथ हैं, है ना, हम तुम्हारा अहित ना करेंगे, ना तुम्हारा अहित कभी चाहते हैं। दूसरों को अभय देना चाहिए, है ना। अभय देंगे तो हम सम्मिक्त प्राप्त करेंगे। दूसरे को भय पैदा कराएंगे तो हमारा जीवन अच्छा नहीं बनेगा। इससे बचने का पुरुषार्थ करिएगा। इसी प्रकार से एक नौकशाय होती है, उसको बोलते हैं जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब ग्लानि। ग्लानि मतलब क्या? तो बोलते हैं जो मुनि महाराज जी हैं, तो मुनि राज जी के मतलब शरीर को देख करके उनके शरीर में ग्लानि मतलब मैल लगा हुआ है, तो ऐसी चीज देख करके ग्लानि करना। कभी भी किसी पदार्थ को देख करके ग्लानि नहीं करनी चाहिए। आप सोचो तो सम्यक दर्शन के 8 अंगों में अंग लिखा उन्होंने, निर्विचिकित्सा अंग, कि मुनि तन मलिनना देख घिनावे, कि मुनिराज के मलिन शरीर को देख करके घिनापन नहीं करना। करेंगे तो हमारे सम्यक दर्शन में अतिचार लगेगा, सम्यक्त में दोष लगेगा, और हम ग्लानि करते हैं, बताइए, कभी नहीं। हमने आपको बताया ना कि मुनिराज का शरीर क्या, संसार के किसी भी पदार्थ को देख करके ग्लानि नहीं करनी चाहिए, है ना। किसी द्रव्य को देख के, किसी क्षेत्र को देख के, किसी काल को देख के, कैसे भाव को देख करके ग्लानि का भाव अंदर में नहीं होना चाहिए। यदि ग्लानि का भाव करते हैं तो हमें फिर जुगुप्सा नो कसाय का बंध होता है। इस कर्म का बंध होता है। कई बार फिर हमें ऐसा शरीर मिलता है कि दुर्गंधित शरीर मिलता फिर हमारे लिए, अगर हम बाहरी पदार्थों को देख करके बहुत ग्लानि का भाव करते हैं, तो फिर हमारा शरीर ही ऐसा बन जाएगा, ग्लानि का स्थान बन जाएगा हमारा शरीर। इसलिए भैया बहुत सोच समझ के अपना जीवन जीना है। अपने परिणामों को संभाल करके रखना है। अपने परिणामों को हमें विशुद्ध बनाना है। संक्लेश भाव से बचने का पुरुषार्थ करना है। इसके बाद में 3 वेद होते हैं, है ना। पहला बनेगा स्त्री वेद। देखो, जो आज स्त्री पर्याय में उत्पन्न हुए हैं वे भी विचार करें, और जो स्त्री बनना चाहते हैं वो विचार करें कि स्त्री व्यक्ति कैसे बनता है।
याद रखिएगा। स्त्री पर्याय ठीक है, संसार में है, कुछ ना कुछ तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन यदि आत्म कल्याण करना है तो पुरुष ही बनना पड़ेगा। पुरुष पर्याय से ही हम भगवान बन पाएंगे। स्त्री पर्याय से दीक्षा लेकर पंचम गुण स्थान तक जा सकते हैं, लेकिन कल्याण नहीं कर सकते अपना, मीन्स मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो स्त्री कैसे बनते हैं उसका हेतु दिया है कि जो निरंतर झूठ बोलने वाले होते हैं, झूठ बोलने में जिनकी बड़ी रुचि होती है, मतलब घर में है, समाज में है, व्यापार में है, किसी से बात कर रहे हैं, सारे दिन झूठ बोलते रहते हैं। किसी किसी की आदत बड़ी गंदी होती है, हर बात पे झूठ बोलते हैं, है ना। आने जाने की बात करो, हाँ आ जाएंगे, शाम के आ जाएंगे, मालूम पड़ा आए नहीं शाम के। वो पैसा दे दो, हाँ दे देंगे ना, आप ही का तो है, दे देंगे, नहीं दिया। कोई कमेंट्स किसी से किया, नहीं किया, अच्छे से नहीं फॉलो किया। तो जो इस प्रकार से झूठ बोलने की आदत जिनकी हो जाती है, वे स्त्री वेद का बंद करते हैं वो, हाँ याद रखिएगा। ऐसे ही दूसरों को ठगने में बड़े चतुर होते हैं। दूसरे का माल मुझे कैसे मिल जाए, क्या पुरुषार्थ करूं, क्या परिणाम करूं, क्या चाल चलूं तो मैं उसको ठग लूं, ऐसा, उससे भी स्त्री वेद का बंध होता है। और ऐसे ही बहुत ज़्यादा राग द्वेष में बुद्धि रखते हैं, है ना, यहाँ की बात वहाँ करना, और उसमें बड़ा आनंद, बड़ा मज़ा उनको आता है। ये सब करने से स्त्री वेद का बंध होता है, इससे बचिएगा, है ना। बहुत कोई अच्छा कर्म नहीं स्त्री वेद बांधना। फिर है पुरुष वेद, इसका बंध कैसे होता है, कहते हैं अहंकार नहीं करना, है ना, अपनी कसाएं मंद रखना और अपनी स्त्री में संतोष रखना। इससे जीव पुरुष वेद का बंद करता है। और ऐसे ही नपुंसक वेद, ये नपुंसक वेद तो और खतरनाक होता है। कहते हैं बहुत तीव्र कसाई जिसकी होती है, और जो अपने दूसरों के गुप्तांगों का छेद करता रहता है और परस्त्री गमन आदि में बड़ा रत रहता है, ऐसा जो जीव है वह नपुंसक वेद का बंद करता है। इसलिए आचार्य कहते हैं ये जो नवनु कसाएं हैं, इनके बंद से बचना है, जो कारण बताए गए हैं इससे बचिएगा। और जो अनंतानुबंधी आदि कषाएं हैं, इनके बंद से भी बचना है, इनके बंद से बचना है। तो इस प्रकार की पुस्तकें नहीं पढ़ना जो पुस्तकें हमारे अंदर में वासना पैदा करवाती हैं। ऐसे चित्र नहीं देखना, ऐसी मूवी नहीं देखना, ऐसे नाटक नहीं देखना, जिससे हमारे परिणामों में विकार उत्पन्न होता है। उससे क्या होगा, उससे चारित्र मोहिनी का बंध होता है। ऐसी संगत नहीं करना जो बहुत ओछे लोग होते हैं, जो कि जिनके पास बैठो तो बस मस्ती करते रहते हैं वो, है ना। मतलब जो राह में चलने वाली कोई फीमेल है उसी पर कमेंट्स करने लगते हैं, कुछ भी कहने लगते हैं उनके लिए। तो आचार्य कहते हैं इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ऐसी संगति मत करो जो हमें हमारे स्तर से नीचे गिराए। संगति हमेशा ऐसे लोगों की करो जो हमारा स्तर ऊंचा बढ़ाए, हमारे विचारों को अच्छा बना पाए। वो संगति जीवन में फलदायी होती है। ऐसे करके ये थोड़ा विषय मोहिनी कर्म के बंध का हमें और कहना था, वो हमने आपके सामने कहा। अगला जो प्रसंग है वह आयु कर्म का है, उसकी बात अब प्रारंभ की जा रही है। आयु कर्म के 4 भेद होते हैं। जब हमने आयु कर्म की बात आपके सामने रखी थी, उस समय उदाहरण दिया था, बेड़ी का उदाहरण दिया था। क्या बताया था, जैसे किसी गाय को सांकल से बांध दिया तो वो गाय कब तक बंधी रहेगी। देखो, सांकल से बांधा, फिर सांकल को खूंटे से बांध दिया, तो गाय कब तक बंधी रहेगी, जब तक उस खूंटे को खोला नहीं जाएगा,
तब तक वो गाय उससे बंधी रहेगी, है ना। वैसे ही जो ये आयु कर्म है ये बेड़ी की तरह है। तो जब तक हमारे लिए वो आयु कर्म चलता रहेगा तो हम उस पर्याय में रुके रहेंगे। जब आयु कर्म पूरा होगा तो फिर हम अगली पर्याय में जाएंगे। ऐसे करके आचार्य कहते हैं 4 गतियां होती हैं, हर गति में यह जीव रह करके अपना जीवन जीता है। जितनी आयु होती है उतने समय तक रहता है और आयु पूरी होने पर वह एक पर्याय से दूसरी पर्याय में चला जाता है। तो दूसरी पर्याय में जाने से पहले इसी पर्याय में वह आगामी आयु का बंध कर लेता है। जैसे अभी हम मनुष्य पर्याय में हैं, तो मनुष्य पर्याय में मनुष्य आयु पूरी होने से पहले हम आगामी भव की आयु का बंध कर लेंगे और जब मनुष्य आयु पूरी होगी तो हम उस पर्याय में चले जाएंगे। जैसे अभी हम मनुष्य पर्याय में हैं, माना कि अच्छा जीवन जी रहे हैं, धर्म के अनुसार जी रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत त्याग भी करते हैं, माना कि भाग और अच्छा हुआ, व्रती बन गए, तो क्या होगा जब हमारे आगामी आयु के बंध का समय आएगा उस समय हम देव आयु बांधेंगे। तो कहाँ जाएंगे फिर? अगले भव में देव गति में हमारा जन्म होगा। अच्छा, अगर हम ऐसा जीवन जिए, सारे दिन पाप करते रहते हैं, कषाय भाव करते रहते हैं, दूसरे को मारते पीटते रहते हैं, हिंसा के काम करते हैं, झूठ बोलने के काम करते हैं, दूसरे को मारते पीटते रहते हैं, यदि हमने ऐसे पाप में अपना जीवन जिया तो फिर हम नरक आयु का बंद करेंगे। तो वहां जाना पड़ेगा हमारे लिए नरकों में अगले भव में। ऐसे करके 4 आयु होती हैं। तो वर्तमान में हम जो आयु भोग रहे हैं इसको बोलते हैं भुज्यमान आयु। क्या बोलते हैं? भुज्यमान आयु। और आगामी भव की आयु जब हम बांधेंगे उसे बोलेंगे बद्धमान आयु। ऐसे करके एक आयु वो है जो हम भोग रहे हैं और एक आयु वो होगी जो अगले भव की हम बांध लेंगे। तो हमारे पास अधिकतम 2 आयु हो सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं होती। तो इस आयु को अर्थात मनुष्य आयु को जब हम पूरा भोग लेते हैं तभी हम अगले भव में जन्म लेते हैं। फिर वहां पर वो पूरी आयु भोगेंगे और वो भोगते समय आगामी आयु बांध लेंगे और फिर जब उसको पूरा भोग लेंगे तो अगली आयु फिर शुरू हो जाएगी। तो ऐसे करके हम देखते हैं ना कि जो किसान होता है वो देखता है इस चीज के लिए कि कोई भी फल है, हर फल के अंदर उसका अपना बीज होता है, हर फल अपने बीज को लेकर उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से जो हम आयु भोगते हैं तो अगले भव की आयु बांध करके तभी मरण को प्राप्त होते हैं, उसके पहले हम नहीं मरते। हाँ, अगर आगामी आयु नहीं बांधी तो फिर क्या होगा? इस जीव का निर्वाण ही होता है। अर्थात जो जीव आगामी भव की आयु नहीं बांधते हैं वो कौन कहलाते हैं? उसी भव से मोक्ष प्राप्त करने वाले जीव होते हैं। ऐसे करके जो आयु कर्म होता है उसके बारे में हमने आपके सामने थोड़ी चर्चा की। इस आयु कर्म के 4 भेद बताए जाते हैं। पहला है
नरक आयु, फिर त्रियंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। ऐसे करके आयु कर्म के 4 भेद होते हैं। जैसे हम वर्तमान में मनुष्य पर्याय में हैं, तो हम बोलेंगे हमारे मनुष्य आयु का उदय चल रहा है। ऐसे ही जो सौधर्म इंद्र है, ईशान इंद्र है, भवनवासी हैं, व्यंतर हैं इत्यादि जितने भी देव होते हैं ना, उनके लिए क्या बोलेंगे? इनके देव आयु का उदय चल रहा है। इसी प्रकार से चींटी है, मच्छर है ना, डांस है और केचुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति हैं, गाय बैल घोड़ा हाथी इत्यादि जितने भी हमें जीव दिखाई पड़ते हैं, ये सब कौन है? ये सब त्रियंच कहलाते हैं। इनके त्रियंच आयु का उदय चल रहा होता है। इसी प्रकार से जो नरकों में रहते हैं वे नारकी जीव कहलाते हैं। उनको बोलते हैं नारत। नारकी को क्या बोलते हैं? नारत। जो किसी भी चीज में वहां जाके रत नहीं होता। वो सोचता है पानी में जाएंगे तो अच्छा लगेगा, तो वहां पर कीड़े भरे हुए हैं। वो सोचता है वृक्ष के पास जाएंगे तो अच्छा लगेगा, वृक्ष के पत्ते सेमर के वृक्ष उसके सिर पे गिरते हैं। वो सोचते हैं वो व्यक्ति मेरी सहायता करेगा, उसके पास जाता है, और से उठा करके और है तो चूल्हे में डाल देता है, गरम कढ़ाई में डाल देता है, गरम तेल में डाल देता है। तो नारकी वो कहलाता है जो किसी भी पदार्थ में नरकों में रत नहीं हो पाता, इसलिए उसको बोलते हैं नारक। और नारद का भाव नारक, नारकी। तो ऐसे करके जो नारकी जीव होते हैं वो क्या कर रहे हैं? नरक आयु का फल भोग रहे हैं। तो आचार्य बोलते हैं जितनी गतियां होती हैं उतने ही आयु कर्म होते हैं। गति कितनी है? गति 4 है, आयु भी 4 होती हैं। तो जब हम इस आयु कर्म को लेके थोड़ा गुणस्थान की बात करते हैं तो मालूम पड़ता है जो नारकी जीव होते हैं ना, इनमें 1 से 4 तक गुणस्थान होते हैं। जो देव होते हैं उनमें भी 1 से 4 तक गुणस्थान होते हैं। जो त्रियंच गति के त्रियंच हैं इनमें 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असैनी, पंचेंद्री, इनका तो पहला ही गुणस्थान होता है। और जो संगी पंचेंद्री त्रियंच होते हैं इनमें 1 से लेके 5 तक गुणस्थान पाए जाते हैं। और जो हम मनुष्य लोग हैं, हम मनुष्यों में 1 से लेके 14 तक गुणस्थान पाए जाते हैं। तो ऐसे करके आयु की अपेक्षा से किस आयु का उदय कहाँ से कहाँ तक चलता है वो हमने आपको बताया। हम देखें जो ये आयु कर्म है, इस आयु कर्म का बंध कैसे होता है? तो बंध होता है अपकर्ष काल में। आपने सुना होगा कि प्रत्येक जीव के जीवन में 8 अवसर आते हैं जिस समय वह आगामी आयु को बांध सकता है अथवा बांध लेता है। वो 8 अवसर प्रत्येक जीव के जीवन में हर पर्याय में हर बार आते हैं। थोड़ा सा जब इस विषय को हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि जो देवगति के देव हैं, नरकों में रहने वाले नारकी जीव हैं, भोग भूमि के जीव हैं, जब हम इनकी बात करते हैं ना तो इनके जीवन में भी आगामी आयु बंध के 8 अवसर आते हैं। तो कब आते हैं इनके जीवन में? तो देव, नारकी और भोग भूमि के मनुष्य और त्रियंच जब इनकी आयु पूर्ण होने वाली होती है, जब इनकी आयु के अंतिम 6 माह शेष बचते हैं, उस समय ये
आगामी आयु बंध के योग्य परिणाम किया करते हैं। पूरे जीवन भर अवसर नहीं आएगा इनको। अवसर कब आएगा इनके लिए? अंतिम जब 6 महीने शेष रहेंगे। तो 8 अवसर कब आएंगे? अब 6 महीने आयु शेष बची है ना, तो उस 6 महीने में 8 अपकर्ष काल करेंगे अपन, तो उसके त्रिभाग बनाते हैं। तो आयु 6 महीने की बची, तो 6 महीने का हमने त्रिभाग किया, 2 महीने 2 महीने 2 महीने। तो जब इसमें से 2 हिस्से जी लेता है, 1 हिस्सा शेष बचता है, उस समय पहला अवसर आता है आगामी आयु बंध का। कब आएगा? 4 महीने पूरा होने पर, जब 2 महीने की आयु शेष बचेगी तब। उस अवसर में आगामी आयु का बंध कर लिया, कोई बात नहीं, तो दोबारा फिर अवसर आएगा, दोबारा भी बंद कर सकता है, तीसरी बार भी बंद कर सकता है। तो कोई एक जीव कहो तो 8 अपकर्ष कालों में वही आयु फिर से बांधता रहे। और ऐसा भी होता है कि पहले अपकर्ष काल में किसी ने नहीं बांधी, दूसरे में बांध ली तो चल जाएगा। किसी ने दूसरे में नहीं बांधी, तीसरे में बांध ली, तो 8 में से कहीं ना कहीं तो बंधती ही बंधती है। और कहो तो किसी के 8 में तो 8 में बंध जाए, किसी के 7 बार मौका मिले, किसी के 6 बार मौका मिले, कोई 1 बार ही किसी को मौका मिले। और कोई ऐसे भी होते हैं कि 8 के 8 अपकर्ष काल उसके खाली निकल गए, उसने आगामी आयु नहीं बांधी। वो कब बांधेगा? वो कब बांधेगा? तो कहते हैं वो बांधेगा मरने से पहले। उसको बोलते हैं असंक्षेपाद्धा काल, मतलब मरण के असंक्षेपाद्धा काल पहले आगामी आयु बंध ही जाती है। अगर उसे संसार में भटकना है, उसका अगला भाव बाकी अभी, तो वो आगामी आयु नियम से बांध ही लेगा। तो ऐसे करके देवों में, नारकियों में, भोग भूमि के मनुष्यों में, भोग भूमि के त्रियंचों में इस प्रकार से आगामी आयु बंध की प्रक्रिया बताई जाती है। हम देखें एक चीज और कि जो आयु है और गति है, इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों के 4 भेद आपने बताए है ना, और नाम भी वही बताए दोनों के। दोनों में अंतर क्या होगा? तो कहते हैं कि आयु के सहारे गति में रहता है। जैसे हम मनुष्य गति में हैं, तो मनुष्य गति में कब तक रहेंगे? जितनी हमारी आयु होगी। तो आयु के सहारे मनुष्यों में हमारा जीवन चलता है। जैसे कोई देव है, तो देव गति में कब तक रहेगा? देव गति में कब तक रहेगा? जितनी उसकी आयु होगी। जैसे उदाहरण के लिए हमने माना जो गति है ना, गति है वो गाड़ी की तरह है। 4 पहिए गाड़ी आपके पास में है ना, तो गति क्या है? गाड़ी की तरह है। और आयु पेट्रोल की तरह है। अब बताओ ये गाड़ी कब तक सड़क पे चलती रहेगी? कब तक चलती रहेगी? जब तक इसमें पेट्रोल होगा तब तक चलेगी। पेट्रोल खत्म, गाड़ी रुक जाएगी। कितनी महंगी गाड़ी हो, है ना, मर्सिडीज भी क्यों ना हो, उससे महंगी टेस्ला, कोई भी गाड़ी हो जिसमें पेट्रोल डलता है, उसकी अपेक्षा कह रहे है ना, तो जो गाड़ी होगी कब तक चलेगी? जितना पेट्रोल होगा, है ना, अथवा जितनी वो चार्ज होगी, ऐसा ले लो आप, तब तक चलेगी। चार्जिंग खत्म, गाड़ी रुक जाएगी। फिर वैसे ही मनुष्य पर्याय, मनुष्य गति रूपी गाड़ी कब तक चलेगी? जब तक आयु कर्म रूपी पेट्रोल रहेगा। बस इतनी विशेषता है कि ये पेट्रोल एक ही बार डलता है और पेट्रोल लेकर के व्यक्ति आता है इस पर्याय में। इसलिए जो आयु हम भोग रहे हैं ना, मनुष्य आयु, तो
इस आयु को हम बढ़ा नहीं सकते। हाँ, एक समय भी आयु को बढ़ा नहीं सकते। अकाल मरण हो जाए तो समय से पहले खत्म जरूर हो सकती है, लेकिन भुज्यमान आयु को बढ़ाया नहीं जा सकता, ये नियम है ये। और अकाल मरण हो जाए तो समय से पहले हम सारे निषेक भोग सकते हैं, ये संभव है ये। तो ऐसे करके आचार्यों ने हमें इस बात का उपदेश दिया, तो आपको बताया हमने। तो अभी हमने आपको गति और आयु का अंतर बताया। उसके पहले देवनार की भोग भूमि की अपेक्षा से आगामी आयु का बंध कब होता है वो विषय बताया। एक चीज और बताते हैं, जो हम कर्म भूमि के मनुष्य हैं, कर्म भूमि के त्रियंच होते हैं, ऐसे विदेश क्षेत्र में जो कर्म भूमि का स्थान है वहां के जो मनुष्य त्रियंच होते हैं, ये भी तो आगामी आयु बांधते हैं। तो हम सबके जीवन में भी आगामी आयु बंध का अपकर्ष काल आता है। तो अपकर्ष काल कब आता हमारे लिए? तो बोलेंगे आप जितनी आयु लेकर के आए हो उस आयु के आप 3 हिस्से कर लीजिए। उसमें से 2 हिस्से हमने जी लिए, एक हिस्सा शेष बचा। उस समय आगामी आयु बंध का पहला अवसर हमारे लिए प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपने भी सुना होगा, पहले उदाहरण हम लोग देते रहते हैं कि हम मनुष्य पर्याय में हैं। माना कि हमारी 81 वर्ष की आयु है, तो 81 वर्ष की आयु में 2 हिस्से जी लिए, 3 भाग करिए, 27, 27, 27। तो 54 वर्ष पूरे होने के बाद 55वां वर्ष जब प्रारंभ होता है, उसके प्रथम अंतर मुहूर्त में आगामी आयु बंध का पहला अवसर मिलता है, पहला अपकर्ष काल मिलता है। तो उसमें आयु बांध ली तो बांध ली, नहीं बांधी तो अवसर निकल गया। अब दूसरा अवसर कब आएगा? जो शेष 27 वर्ष की आयु बची है, इसके फिर 3 हिस्से करो। 2 हिस्से हमने जी लिए, तो 27 वर्ष है ना, तो 9 वर्ष 9 वर्ष 9 वर्ष, तो 18 वर्ष जी लिए हमने, बाद के 9 वर्ष बचे हुए हैं। उस समय आगामी आयु बंध का दूसरा अवसर आएगा। कब आएगा? तो 72 वर्ष पूरे होने के बाद। आप जोड़ दो ना, 54 थे, 18 और जोड़ दिए, तो 54 और 18 72 हो गया। उस समय दूसरा अवसर आता है आगामी आयु बंध का। उसमें बांध ली, ठीक है, नहीं बांधी तो 9 वर्ष बचे थे, 6 वर्ष और जी लिया, तो 78 वर्ष में तीसरा अवसर आता है। फिर 80 वर्ष में चौथा अवसर आता है, 80 वर्ष 8 महीने में 5वां अवसर आता है, और 120 दिन और बचे, उसके 3 हिस्से, 2 हिस्से जी लिया। ऐसे करके 8 अवसर आप लगा लीजिएगा। आप बोलेंगे कि क्या बात है, पहले अवसर में बंद नहीं हुआ, दूसरे में बंद नहीं हुआ, तीसरे में हुआ, तीसरे में नहीं, किसी के चौथे में हुआ, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या? इसका जो मूल कारण है वो ये है कि आगामी आयु का बंध मध्यम परिणामों के साथ होता है। और मध्यम परिणाम का मतलब होता है कि जिन परिणामों के साथ हमारा अधिकतर ये जीवन व्यतीत होता है, उस प्रकार के परिणाम रहें, वे हमारे लिए मध्यम परिणाम कहलाते हैं। वो चीज यहां पर आचार्य महाराज बता रहे हैं। जैसे हमने 50 साल का जीवन जिया, 55 साल 60 साल का जीवन जिया, अब आगामी आयु का अवसर आया है बंध का। जो हमने जीवन जिया है, धर्म में जिया है, परोपकार किया है, देव शास्त्र गुरु की सेवा करी है, मंद कसाय रही है, और कदाचित आगामी आयु बंध के काल में
बहुत तीव्र परिणाम है, बहुत इच्छा हो रही है, वासना का भाव हो रहा है, तो वो अवसर निकल जाएगा। वो क्यों? वो तो परिणाम अशुभ आयु बांध देगा, लेकिन भाई हमने जीवन ऐसा नहीं जिया। जीवन जैसा जिया है वैसे परिणाम हो तो आगामी आयु का बंध होता है। ये विशेषता आयु कर्म की है। तो ये अवसर 8 प्रकार से हमें दिए जाते हैं, और इस 8 में भी अगर आयु बंध नहीं किया तो फिर जीवन के अंत में तो आगामी आयु का बंध करना ही करना है। फिर कैसे ही परिणाम हो, भले आपने जीवन बहुत खराब जिया है और उस समय परिणाम बहुत अच्छे हैं तो अच्छी गति में चले जाएंगे, और जीवन में बहुत अच्छे काम किए हैं और उस समय खराब परिणाम है तो फिर अशुभ आयु में चले जाएंगे। तो दोनों प्रकार की परिस्थितियां हमारे लिए आयु कर्म को लेकर के आचार्यों ने बताई हैं। हमने आपको वो चीज यहां पर स्पष्ट करी। एक चीज हम और देखते हैं कि जो अकाल मरण है किसका होता है, किसका नहीं होता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में 53 नंबर का जो अंतिम सूत्र है वो लिखा। उसमें वो लिखते हैं कि इन इन जीवों का अकाल मरण नहीं होता है। किनका नहीं होता है? तो उपपात जन्म वाले जो देव और नारकी होते हैं, इनका अकाल मरण नहीं होता। और उसी पर्याय से मोक्ष प्राप्त करने वाले चरमोत्तम देहधारी जो तीर्थंकर हैं, उनका अकाल मरण नहीं होता। और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो भोग भूमिया जीव हैं, उनका भी अकाल मरण नहीं होता है। इन जीवों का अकाल मरण नहीं होता, मतलब ये पूरी आयु भोग करके ही मरते हैं ये। इसके अलावा हम सब जो जीव हैं ना, हम सबका अकाल मरण संभव है। संभव कैसे है? कोई भी ऐसी बीमारी आ जाए जिसका हम उपचार ना करा पाए, को तो छत से गिर जाएं, है ना, को तो आहार ना करें, है ना, को जहर खा लें, ऐसी शरीर में वेदना हो जाए, लंग्स में परेशानी पड़ जाए, ऑक्सीजन ना मिले, और भी कारण हो सकते हैं, तो इस जीव का अकाल मरण संभव है। और आचार्य कहते हैं अकाल मरण करना ठीक है, हो गया तो हो गया, लेकिन हम अकाल मरण को रोक सकते हैं। प्रिकॉशन रखिए, अपनी सुरक्षा बना के रखिए। ये मत सोचिएगा यहाँ पर कि हमारी आयु होगी तो हम जी लेंगे और आयु नहीं होगी तो मर जाएंगे। बिल्कुल मत सोचना ऐसा। सबकी आयु है भी बहुत, है ना। सुरक्षा बना के रखिए, डरिए नहीं किसी से। बात डरने की नहीं है। बाहरी वातावरण कितना ही खराब हो, यदि हम डरेंगे तो हमें परेशानी पड़ सकती है, लेकिन सुरक्षा बना के रखना है। आप बिना ब्रेक की गाड़ी मत चलाइए। आप सोचो मेरा आयु होगा तो मैं बच जाऊंगा, मैं तो बिना ब्रेक की गाड़ी चलाता हूं, कहीं भी कोई ठोक देगा हमें तो फिर ऐसे में। इसलिए अकाल मरण संभव है, और अकाल मरण को अपने पुरुषार्थ के बल पर, सुरक्षा के बल पर, समय पे औषधि मिल जाए उसके बल पर अकाल मरण को नियम से रोका जा सकता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात आचार्य अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में लिखी, ये बात विद्यानंद स्वामी जी ने श्लोक वार्तिक में लिखी। हम लोगों ने अध्ययन किया तो मालूम है। इसलिए आप कहीं भी रहें, वर्तमान में जो विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, इन परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा रखिए। जो गाइडलाइन हमारी सरकार, हमारे कलेक्टर जो हमारे लिए बताते हैं, प्रिकॉशन बताते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन जिए, सुरक्षा रखिए अपनी, कोई परेशानी नहीं आएगी। ये डर नहीं कहलाता है। ये मत सोचो अपने घर में रहे तो हम डरपोक इसलिए घर में रह रहे हैं। नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से घर में रह रहे हैं। अगर आप ऐसा बोलते हो हम सुरक्षा की दृष्टि से घर में रह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है।
आप बोलोगे हम डर के मारे घर में घुसे हुए हैं, तो इससे इससे हमारी जो धारणाएं हैं ना और विपरीत होती हैं। माइंड फिर और गलत दिशा में जाता है। तो जो बताया जाता हमारे लिए उस चीज का ध्यान रखिए, शांति से जीवन जिए। अभी आयु है, जीवन है, इस जीवन को सुरक्षित रखना है। सुरक्षित क्यों रखना है? धर्म के लिए रखना है। सुरक्षित क्यों रखना है? अपना कर्तव्य पालन के लिए रखना है। क्योंकि मनुष्य पर्याय में रह करके हम थोड़ा संयम से रह सकते हैं। देवगति में चले गए, सारे दिन विषय भोग, फंसे रहो उसमें आप। नरकों में चले गए, सारे दिन लड़ाई झगड़े हैं। त्रियंचों में चले गए, भूख भूख भूख, उसी की वेदना में जीवन चला जाता है। तो भैया मनुष्य पर्याय में है, पूरा जीवन जीना है, सुरक्षित जीवन जीना है। और अपने आत्मविश्वास को दृढ़ बनाइए। जो ये महामारी चल रही है, इसका नाम मत लीजिए बार बार, कोई जरूरत नाम लेने की नहीं है। आसपास घटनाएं घट रही हैं, बहुत ज्यादा उन घटनाओं से प्रभावित मत होइए, बहुत मत सोचो उसके बारे में। आप अपने उपयोग को अच्छा बनाए रखो, बस हो गया। अपने घर में ही कोई ना कोई काम करते रहो। कुछ नहीं होता है, घर की पुताई करो, चलो सफाई करो, घर की झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, रसोई में काम करो, बेडरूम साफ करो। तो घर के काम में लगे रहिए आप। अपने उपयोग को घर के कामों में लगाए रखिए, लड़ाई झगड़े में नहीं, है ना। मतलब एक एक्टिविटीज कुछ ना कुछ अपने अंदर में करते रहिए। उससे क्या होगा? उससे हमारे जो भाव है ना बाहर की तरफ नहीं जाएंगे। टीवी में अच्छी चीज देखिए, है ना। बहुत न्यूज नहीं देखना हमें। बहुत हमें मोबाइल पे सारे दिन मतलब दुनिया भर की खबरें आती हैं, हमें नहीं पढ़ना उसमें। जब अच्छी चीज है वो देखेंगे हम। मूवी देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीजें अंदर में भय पैदा करें उनसे बचिए, है ना। समय है, देखो ये समय भी निकल जाएगा। लेकिन अकाल में मरने वाला काम हमें नहीं करना है। बस वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए। घर से बाहर भी जाना है, सुरक्षा से जाइए ना, है ना। जो भी बोलते हैं भाई हाथों की सुरक्षा है, नाक की सुरक्षा है, मुख की सुरक्षा है, बना के जाइए अपने से, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर काम नहीं कर रहे क्या? हजारों लाखों डॉक्टर काम कर रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं वो, लेकिन सुरक्षा के साथ कर रहे हैं। तो कहीं आने जाने का निषेध नहीं है, बाकी सुरक्षा के साथ रहें। अकाल मरण संभव है, अकाल मरण से बचना है, अकाल मरण से सुरक्षित होकर के अपना जीवन जीना है। तो आयु कर्म की बात चली, इसलिए हमने आपके सामने ये चीज रखी है। तो हम सब ध्यान रखें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, उन्नतिमय बनाएं, धर्ममय बनाएं, विश्वास को दृढ़ रखें। ये चीज अपने अंदर में आनी चाहिए। तो आज हम इतना सीखेंगे। अगली क्लास में आपके सामने बात आएगी जो ये आयु कर्म के 4 भेद हैं ना, तो किस आयु का बंध किन परिणामों से होता है। जैसे नरक आयु है, कैसे बंधती है, तिरंच आयु कैसे बंधती है, मनुष्य आयु कैसे बंधती है, देव आयु कैसे बंधती है। आज हम मनुष्य हैं, हम ऐसे जंक्शन में हैं कि चारों गतियों में कहीं भी जा सकते हैं। तो नरक जाना है तो क्या परिणाम करना पड़ेगा, त्रिंचों के लिए क्या परिणाम करना पड़ेगा, देवगति में जाना तो क्या काम करना पड़ेगा, मनुष्य से फिर मनुष्य बनना है तो क्या भाव करने पड़ेंगे, उसकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। और भी कर्मों की बात करेंगे। ठीक है, आज इतना सीखते हैं। आइए जनवाणी स्तुति करने के लिए तैयार होते हैं। जिन वाणी मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी जीव कर्म के जुदा करन को, जीव कर्म के जुदा करन को
ये ही पैनी छैनी है जिन वाणी, जिन वाणी मोक्ष न सैनी है जिन वाणी। जो जिन वाणी नित अभ्यासे, जो जिन वाणी नित अभ्यासे, वो ही सच्चा जैनी है जिन वाणी, जिन वाणी मोक्ष न सैनी है जिन वाणी। जो जिन वाणी उर न धरत है, जो जिन वाणी उर न धरत है, सैनी हो के असैनी है जिन वाणी, जिन वाणी मोक्ष न सैनी है जिन वाणी। पढ़ो लिखो ध्याओ जिन वाणी, पढ़ो सुनो ध्याओ जिन वाणी। यदि सुख शांति लेनी है जिन वाणी, जिन वाणी मोक्ष न सैनी है जिन वाणी। जा वाणी के ज्ञान तैं सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हों ढोक। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहे, सो पावे सुख चैन। 9 बार ड़मोकार मंत्र का स्मरण। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र।